सनातन में शांति पर आज चर्चा है। शांति मोक्ष है और इस संसार में शांति इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ माया की नगरी है, माया है, जादू है, ये रिश्ते का जादू है, ये मोह का पर्दा है, ये इंद्रियां हैं, ये इससे मन लग जाता है, जुड़ जाता है, तो शांति नहीं रह सकती है। उसको तकलीफ़ हुई तो शांति आप तक अशांति बदल जाती है। इसलिए साधु, सन्यासी, यति, महात्मा, देव, नर, किन्नर सबको ये माया प्रभावित करती है। और कोई भी व्यक्ति कितना भी साधना या भक्ति कर रहा हो, दिखाने के लिए कर सकता है कि मुझे शांति मिली है, शांति रहती है, लेकिन उस शांति से, इस मृत्यु लोक में कोई शांति से रह नहीं सकता। हिमालय में जो आदमी तपस्या भी कर रहा होगा, उसको कहीं न कहीं परिवार की याद आती होगी, कहीं न कहीं अपने सुख की याद आती होगी, कहीं न कहीं अपने परिजनों की याद आती होगी, अपने मोक्ष की याद आती होगी। तो ये जो भी याद आएगा तो फिर आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। ये तो दिखाव की शांति है कि आज हम व्रत है तो मौन व्रत है तो आज शांति है, आज हम उपवास है, नवरात्र में 9 दिन का उपवास था तो हम शांत हो गए। ऊपर से शांति है, अंदर से वो द्वंद्व चलता रहता है, अंदर से झगड़ा अंदर से अपने आप से चलता रहता है। ऊपर से मुख बंद किए रहते, सिले रहते हैं, बोलते नहीं, लेकिन अंदर से अंतःकलह चलता रहता है। तो ऐसी नहीं, जब अंदर से शांति हो जाए तो ऊपर की शांति अपने आप हो जाती है। जैसे कोई आग है, आग को ऊपर से बंद कर दीजिए और अंदर आग पड़ी है तो आग अंदर तो धधकती रहती है, सुलगती रहती है, ऊपर से उसका दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर की आग, धधकती हुई आग एक दिन ऊपर आ जाती है। ऐसी शांति लोग बताते हैं, तपस्वी लोग बताते हैं हमें शांति हूँ, मुझे शांति मिल गई है, मुझे कोई भी चिंता नहीं। लेकिन जो भी लोग हैं यहाँ पर धरती पर मृत्यु लोक में, सब शांति की बात तो करते हैं, शांति चाहते भी हैं, लेकिन शांति कैसे मिल सकती है जब तक आप माया को त्यागेंगे नहीं। मोह, मद, मत्सर, लोभ, ये सब चीज़ नहीं जाएगा शरीर से। और ये शरीर इसीलिए बना है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगें, आपको ये सारी चीज़ें आकर्षित करें, जिसे आप शांति प्राप्त ना कर सकें। आप माया में जुड़े रहें, आप अज्ञानता में बंधे रहें, आँख में पर्दा पड़ा रहे, ताकि इस जादू को, रहस्य को ना जान सकें। जैसे जादूगर होता है, अपना जादू दिखाता है, आँखों का कला होता है, आँखें बंद कर देता है। वैसे इस मृत्युलोक में हम सब लोग आए हैं आँखें बंद किए हुए। हमें ये नहीं पता है कि हमारा कौन क्या है। जिसको हम अपना मानते हैं वास्तव में वो अपना है ही नहीं, वो छोड़ के चला जाता है, कभी भी चला जाएगा, किसी क्षण चला जाता है। उसके विचार, उसकी शरीर छूट जाती है तो वो आपको छोड़ देता है। उसमें कोई भी मोह माया नहीं होती। जब तक शरीर है तब तक ये माया है, मोह है, ये बंधन है सब। और बंधन जहाँ रहेगा तहाँ पर शांति का कोई स्थान नहीं रहता है। शांति प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे अपने मन को, इंद्रियों को, विचारों को, आवश्यकताओं को कम करिए, मन पर नियंत्रित करिए, इंद्रियों को संयमित करिए और इच्छाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण करिए, आवश्यकताओं की कमी करिए। आज एक कपड़ा है, 2 कपड़ा चाहिए, 2 कपड़ा हो गया तो 4 कपड़ा चाहिए, 1 गाड़ी है तो 2 गाड़ी चाहिए, 2 गाड़ी है तो अशांति फैलती रहेगी, पूरा शरीर शांत हो जाएगा, पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। तब तक ये अग्नि ये जलती रहती है शरीर के अंदर, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ये अशांति कैसे प्राप्त हो? जब आपको शांति मिलने लगेगी तो आप जानिए आपको परम सुख मिल रहा है, परम आनंद मिल रहा है, वैभव मिल गया, मैंने सर्वांग सुख आपको प्राप्त, सभी अंगों का सुख मिल गया, सभी इंद्रियां तृप्त हो गई आपकी। लेकिन ये शांति पाना बहुत ही नितांत कठिन कार्य है और ये परमात्मा की असीम कृपा से ही मिल सकती है। आप कोई अगर बाहर का कुछ भी देता है तो आपको क्षणिक शांति मिल सकती है, क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन वो मन अतृप्त है, अधूरा है, अपूर्ण है, वो उधर ही जाने को लिए प्रयास करता है।
जैसे दूध को गरमाते समय आग को तेज़ बढ़ती है तो दूध बाहर निकलने का, उबलने का, हमारा उस बर्तन से बाहर कूदने का मन करता है दूध का, और धीरे धीरे तेज़ बढ़ती है तो सारा दूध निकल करके बाहर भाग जाता है। ऐसे ही मन की चीज़ें हैं। आपके अंदर इतना ज़्यादा भरा पड़ा, हमारे अंदर इतना ज़्यादा भरा पड़ा है कि उसे पाने के लिए शांति निकल जा रही है बाहर, इस हृदय से, इस दिमाग से, और फिर वो चीज़ें और बढ़ जा रही हैं। हमें शांति की प्राप्ति करना है। शांति प्राप्ति करना माने भगवत प्राप्ति करना है, ईश्वर की दर्शन करना है, और इस माया के संसार को समझना है। जब आप आध्यात्मिक ढंग से इसे समझ लेंगे, जान लेंगे, ये तो नाश्यवान है, इसमें तो बहुत से लोग आए और चले गए, कोई जान ही नहीं पाए इस माया को, भगवान के गूढ़ रचना को कोई समझ नहीं पाया। तो आप ही इससे धीरे धीरे कम विमुख होंगे, समझेंगे। जैसे राजा जनक देह सहित इसमें रहे, लेकिन वो विदेह कहलाए, देह नहीं है, और इस रहस्य को विदेह बन करके ही आपको प्राप्त करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ मिलेगी। और या तो भगवत की परम कृपा हो जाए, परमात्मा की सत्कृपा हो जाए, गुरुदेव की कृपा हो जाए, तब वो चीज़ हमें प्राप्त हो सकती है। और अवश्य जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हमें शांति मिले, और उसके लिए हर कोशिश करना चाहिए। बाहर से आप सारे उपक्रम करिए, सारे प्रयास करिए कि कैसे शांति रहे, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा अंदर हृदय में रहता है। हृदय जब तक शांत नहीं होगा, हृदय में चलता रहेगा, ऊपर का जो बंद रखोगे अंदर चलता रहेगा, तो एक दिन वो अंदर की आग भड़केगी, फूट पड़ेगी। इसलिए अंदर से शांति रखिए, अंदर शीतलता रखिए, अंदर ठंडापन रहिए, जिससे बाहर वो चीज़ ना प्रकट होने पाए, वाणी के रूप में किसी को दुख ना देने पाए, कष्ट ना देने पाए। यह प्रभु की माया से हो सकता है, कृपा से। जिसे मोक्ष मिलना होता है उसे शांति की ओर ले जाते हैं परमात्मा। जिसे कहते हैं ना, जिसे कुछ सज़ा देनी होती है उसको उसी तरह का व्यवस्था कर दी जाती है। तो भगवान भी जिसे अब शांति देना है, मोक्ष देना है, कल्याण करना है, उसको उसी रूप में हमें उसी मार्ग का, उसी तरह का उसका विचार आने लगेगा। जैसे कल एक वहाँ वृंदावन के पास की बात है, वहाँ एक महिला थी, तो वो भगवान को भक्ति में लीन हो गई थी और भगवान को अपना पति मान लिया था। तो कहती है कि राधा जी, उसका अपना नाम राधा था, तो राधा जी को भगवान कृष्ण ने ऐसे सिंदूर लगा दिया, ऐसे लगा दिया, और वो उसी की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। और धीरे 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 फिर उसको और ज्ञान कैसे आया, तो किसी एक महिला वहीं थी वृंदावन के पास की, वो आई और उसने उसको बताया। तो कह रहे थे देखिए, भगवान ने सीधे काम न करके उसको विचार दिया, वो मुझे आके बता गई था। ये सब प्रभु की कृपा से होता है, परमात्मा की कृपा से होता है। और वो चाहते हैं, वो चाहेंगे, जब उनकी इच्छा होगी, जब उनकी कृपा होगी, जब उनके मन में आएगी बात कि इसका कल्याण करना है, इसका भला करना है, इसका उद्धार करना है, तो आपको धीरे धीरे शांति में परिवर्तित करेंगे और आपका जीवन उज्जवल होता जाएगा, उत्कर्ष होता जाएगा और प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रसन्न रहेगा। और वो प्रसन्नता जिसको जहाँ तक फैला देंगे, अमृत के समान प्रसन्नता होगी, वो जिस जिसको मिलेगी वो सब प्रसन्न होता जाएगा, वो सब खुशी और सुखी होता जाएगा। बस, जय हो।